सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 30 दिन का हो या 2 महीने का हो, आपका मानसिक स्थिति आपकी क्या है उस प्रतियोगी परीक्षा के प्रति, उसी से तय होती है आपकी सफलता की आप किस रेशियो से पढ़ने वाले हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में उठूं, मेरे दिमाग में एक विचार क्लियर है कि मुझे आज यहाँ यहाँ जाना है, इन इन लोगों से मिलना है और इतना इतना टाइम देना है, तो मेरा टाइम, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से मैनेज्ड बीत जाता है। मैं मॉर्निंग में उठूं, मुझे कुछ नहीं पता है कि यार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉर टॉपिक है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, इसका मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। लास्ट टाइम में हमेशा डर लगता है, तनाव होगा, चिंता होगी, ये लाजमी है। तनाव या चिंता को दूर करने का एकमात्र उद्देश्य होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जो आउटकम्स आपके पूरे दिन से आएंगे वो आपके तनाव को दूर करेंगे। आप केवल टेंशन ले रहे हो कि सर क्या होगा, इतनी कम वैकेंसियां हैं, कोई कह रहा है कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगी, इन सब बातों से कहीं प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम इतना सा करना है कि जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप 30 दिन का एक शेड्यूल बनाओ। जैसे पहले 5 दिन या पहले 4 दिन, जो मैं बातें बोल रहा हूं सुन लेना आराम से, बस ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। पहले 5 या 4 दिन आपको कंप्लीटली पूरे सिलेबस को, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बार स्पीड के साथ रिवीजन कर लूं कि यार मैंने सभी टॉपिक्स एक बार पढ़ लिए हैं। सिलेक्शन उन्हीं 80% टॉपिक से आएगा जो आपके हाथ पे यूं अंगुलियों पे याद है। उनको एक बार 3 से 4 दिन में आप बहुत फास्टली रिवीजन कर लो, चाहे याद हो या ना हो, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। उसके बाद आप अगले 5 दिन से लेकर और 20 दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे और इस शेड्यूल में आप 80% अपना टाइम उन कोर टॉपिक पे देंगे। कोर टॉपिक समझ रहे हैं, तुम्हें क्रेश कोर्स की तरह स्पीड बनानी पड़ती है। मैंने कोई टॉपिक में पढ़ा कि पर्सनैलिटी के अंतर्गत यहां से प्रश्न आता है, इन इन बिंदुओं को ढंग से पढ़ लो, ये अनावश्यक चीजें इसको अपने को नहीं पढ़ना है। पूरे विकास के अंतर्गत काम की चीजें, ये पॉइंट्स यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको ढंग से देखना है। लर्निंग में प्रक्रिया और लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनईपी 2020 में जितनी भी पहल की जाती है, अलग अलग किताबों में 6 पेज होंगे, आप मुश्किल से 7 पहल याद कर लो, उनके नाम याद कर लो, प्रश्न आ जाएगा। समझ बनाओ एक चीज को लेकर। तुम्हारे माइंड में यदि समझ नहीं है, पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस करने की योग्यता नहीं है, तुम चाहे 6 महीने पढ़ रहे हो, 1 साल पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। 21 दिन में 5 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा, जितना फास्टली कर सकता हूं करूंगा। आने वाले 5 से 20 दिन में मैं उन 80% टॉपिक पे कवर करूंगा। 80% टॉपिक समझ गए, भाषा साहित्य में से 8 प्रश्न आने हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों में से आने हैं, उन 8 प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा नहीं सर। समझ गए आप? करंट की ये चीजें ये आनी है। कोई भी एक वार्षिक मैगजीन लेके आए, मैं इसको अच्छे से करूंगा सर, मैं कर लूंगा। एक किताब पे मैं सर यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ सर, मैं उसकी पीडीएफ ले आया हूँ सर, मैंने उसकी मंथली पढ़ी है, उसका वार्षिकांक ला रहा हूँ। कुछ नहीं है तुम्हारा, कोई भगवान भला नहीं करेगा, चाहे कितने भगवानों की स्वामी बोल देना, जब तक अपने अंदर एक जगह विश्वास जागृत नहीं करोगे कि सर यह किताब है, ई किताब ने 3 से 4 बार पढ़ ली और ई किताब ने मैंने पढ़नी है। 5 से 21 दिन आपको उन 80% टॉपिक जो मैंने बोला कोर टॉपिक, जैसे मैंने साइकोलॉजी में मान लीजिए बता दिए, परिदर्शन में मैं इन इन टॉपिक्स पे आरटी 2011 पे केवल ये प्रश्न आएंगे। आरटी 2011 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क परिवेश में मुश्किल से 9 बातें हैं जो आपको पढ़नी है, उन 9 बातों के अलावा प्रश्न आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ, ईएमआरएस का एग्जाम हुआ भी, आप सब बच्चों ने बहुत अलग अलग पढ़ा होगा। पर्सन जो 60-70 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के एनईपी 2020 के क्या है, बहुत अप्लाइड टाइप प्रश्न आए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आए। जिस बच्चे ने थोड़ी समझ के साथ चीजों को कवर किया, वो हो सकता है 4 दिन की तैयारी में ईएमआरएस में सेलेक्ट हो रहा है, टीयर फर्स्ट पास कर रहा है। और जो अनावश्यक अंधाधुंध पढ़ रहा था ना, वो इसमें भी बाहर हो रहा है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आने वाले 20-21 दिन कैसे मैनेज कर रहा हूं, मैं क्या चीजें देख रहा हूं, किन लोगों के साथ टाइम बिता रहा हूं, मेरा सोशल मीडिया पे टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है और उससे उससे मुझे आउटकम्स क्या आ रहा है, मैं किन लोगों की बातें सुन रहा हूं। ये सब चीजें तय करती हैं कि तुम जाने वाले कहां पे हो।